प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो बेटा, जो हमारा पिछला कालांश था, पिछले कालांश में हमने जो औपचारिक और अनौपचारिक जो भाषा होती है और उनका जो व्यवहार होता है, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा का जो व्यवहार होता है उसके बारे में हमने जाना। तो उसके बारे में जानने के बाद हमें यह पता चला भी किस प्रकार हम जो औपचारिक या जो अनौपचारिक भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो उसी तरह आज हम भाषा व्यवहार की कड़ी में ही जो पत्रों का लेखन है वो भी भाषा व्यवहार की कड़ी में ही आता है। फिर पत्रों के जो दो रूप होते हैं वो भी भाषा व्यवहार की तरह ही होते हैं। जैसे पत्रों के दो रूप होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र होता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें के माध्यम से हम जानेंगे भी किस तरह कौन कौन से औपचारिक पत्र होते हैं और कौन कौन से अनौपचारिक पत्र होते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनका जो स्वरूप है वो किस तरह होता है, उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। तो उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। आइए आज हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को जानते हैं। अनौपचारिक पत्र मानवीय संबंधों को जोड़ने का एक माध्यम है। अपने मन की भावनाओं को वाणी देने के लिए यह एक उत्तम साधन है। कई बार ऐसा होता है कि संकोच, डर या अन्य किसी कारणवश हम अपने उद्गारों को किसी विशेष व्यक्ति या रिश्तेदार के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में पत्र एक अच्छे संदेशवाहक का काम करता है। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक दृष्टि डालते हैं। अनौपचारिक पत्र प्रारूप के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से लिखे जाने चाहिए। भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। अनावश्यक बातों और विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में वर्तनी और वाक्य संरचना शुद्ध होनी चाहिए। जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसकी आयु के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। ये पत्र मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पत्र। दूसरा, सामाजिक और निमंत्रण पत्र। अनौपचारिक पत्र के विषय कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र, इसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। सामाजिक अथवा निमंत्रण पत्र, इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को किया जाने वाला निवेदन या निमंत्रण आदि से जुड़े पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को आप इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं, फिर दिनांक यानी वह दिनांक जिस दिन पत्र लिखा गया हो, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसे संबोधित करता शब्द और संबंध लिखा जाता है। फिर हम उम्र, संबंध के अनुसार अभिवादन लिखते हैं। पत्र के पहले अनुच्छेद में भूमिका यानी जिसे पत्र लिखा गया हो उसका तथा उसके परिवार का कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। दूसरे अनुच्छेद में मुख्य विषय यानी हम पत्र के कारण को विस्तार से बताते हैं। साथ ही कोई अन्य आवश्यक जानकारी भी लिखते हैं। अंतिम अनुच्छेद में उपसंहार, जिसमें परिवार के सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखते हैं। समापन करते समय जिन्हें पत्र लिखा गया है उनके साथ संबंध लिखा जाता है और उसके नीचे लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। इस तालिका के माध्यम से आप उचित अभिवादन के प्रयोग हेतु संदर्भ ले सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।
तो इस तरह बेटा आपने इस वीडियो के माध्यम से जो औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अनौपचारिक जो पत्र जब हम लिखते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मुख्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो अनौपचारिक पत्र में मुख्य रूप से यही बताया गया कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो मुख्य रूप से हम किसी हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो मित्र हैं, उनको हम अपने जो भाव हैं, जो अपने भाव कुछ ऐसे भाव हैं जो कि हम डर या संकोच के कारण व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन भावों को हम व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम किसी को एक तरह से निमंत्रण भेज रहे हैं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, प्रसिद्ध व्यक्ति को, तो भी हम अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। फिर हमने वीडियो में देखा भी किस तरह इसके मुख्य बिंदु होते हैं। आरंभ में पता होता है, फिर दिनांक होता है, ठीक है, फिर किस तरह संबोधन होता है, अभिवाद मुख्य भूमिका होती है, मुख्य विषय होता है, भूमिका होती है, मुख्य विषय होता है, फिर उपसार होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो इसके मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त। तो इस तरह हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में जो जानकारियां हैं वो प्राप्त की। हमने जब व्याकरण का जो पहला व्याकरण जब आरंभ की थी, आरंभ में ही जब हमारे विषय की शुरुआत की थी, तो भी मैंने आपको पत्र लेखन से संबंधित एक वीडियो भेजा था। तो उस वीडियो के माध्यम से भी आपने जो पत्र से संबंधित जानकारियां हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं ये आपको मैंने बताया था, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। थोड़ा सा औपचारिक पत्र के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम किसी संपादक या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो वो उन पत्रों को हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। तो इस तरह हमने भी अभी आप सबने अनौपचारिक पत्र के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त की। तो उसके आधार पर आप कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है भी अनौपचारिक पत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 2 है अनौपचारिक पत्र लेखन को ध्यान में रखने वाले जो बिंदु हैं उनको लिखिए। तो ये वीडियो अगर आप जो आपको वीडियो दिखाया गया है इस कालांश में, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा भी जो अनौपचारिक पत्र लेखन को लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक दो प्रश्न और हैं, ये प्रश्न देखिए आप। अनौपचारिक पत्र लेखन के क्या उद्देश्य हैं, हम किस लिए लिखते हैं, ये उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न नंबर 2 है अनौपचारिक पत्र की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह का प्रारूप होता है इसका, क्या इसकी विशेषता होती है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी जो वीडियो में आपको जो कुछ भी इसके मुख्य बिंदु के बारे में बताया गया है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं ये बताया गया है, तो ये सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो भी आपको लिखने हैं, इनके उद्देश्य, इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो इस तरह आप जो पत्र लेखन से संबंधित जो संपूर्ण जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।